सरकार से अपील है कि जो देश में महामारी के चलते हुए लॉकडाउन का जो अपील सरकार ने की है उसकी हम सराहना करते हैं और लोगों को घर पर रहने के जो निर्देश दिए हैं ये भी मुहिम अच्छी तरह देशवासी निभा रहे हैं। लेकिन सरकार से मैं एक अपील करना चाहूंगा कि आदमी जो घर पे रह रहा है सुरक्षित है, लेकिन जो देश के विभिन्न जिलों में देश के अलग अलग क्षेत्र में जो कार्यरत है, काम करने के लिए मजदूर वर्ग गया हुआ है, वो अपने घर पर नहीं पहुंच पा रहा है और वो जैसी की तैसी स्थिति में मतलब अपनी परेशानी में कहीं भी एक रूम में या सड़क पे या स्टेशनों पे पड़ा हुआ है। प्लीज सरकार से मेरी अपील है कि ऐसे सभी मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग को अपने अपने घर उचित साधनों के द्वारा पहुंचाया जाए, क्योंकि ये लोग घर पे सुरक्षित तो तब रहेंगे जब पहुंचेंगे, और जब घर पे ही नहीं पहुंचेंगे तो ये कहीं भी भूखे प्यासे परेशानियों में रहते हुए और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये भी संक्रमित हो सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार से अपील है कि इन सभी देश में जो भी बंदा कहीं भी अपने घर से बाहर भटका हुआ है उनको उचित साधनों की व्यवस्था के द्वारा उसके घर तक पहुंचाया जाए और हो सके तो उनकी पूरी जांच करा करके यदि उनमें कोई संक्रमित हो तो उसको पहले जांच के थ्रू उसकी कार्रवाई की जाए और उनको अपने उचित स्थान तक पहुंचाया जाए। इसमें ही देश सुरक्षित रहेगा और जो वायरस की महामारी है इससे बचने में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। प्लीज इस अपील को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सरकार तक पहुंचाएं कि ये जो हमारा कदम है, वैसे तो हम बहुत एक जगह फंसे हुए हैं, लगभग 15-20 आदमी एक कमरे में हैं और इस तरह से देश के सभी कोनों में जाने कितने लोग फंसे हुए हैं। तो ये कैसी परेशानियों में अपना वक्त गुजार रहे हैं। कृपया करके इन सभी की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए इन सभी को अपने अपने उचित स्थान तक पहुंचाने का कष्ट करें। सरकार इस चीज पर पूर्ण रूपेण ध्यान देगी, ऐसी आशा करते हुए मैं आपसे फिर एक बार अपील करता हूं कि इस चीज पर अपनी राह जो भी उचित लगे वो दें और सरकार से इस चीज के लिए पहल करने की कोशिश करें। धन्यवाद। बहुत दुख के साथ आग्रह किया जा रहा है कि हम लोग सात मजदूर महाराष्ट्र के सांगली जिला में बुरी तरह फंसे हुए हैं। वह जगह का नाम है महाराष्ट्र के अंतर्गत सांगली जिला सर्वोदय विद्यालय के पीछे वाडर कॉलोनी में फंसे हुए हैं। तालुका मीरज है, पिन कोड 416। हम लोग यहाँ पर इतनी बुरी तरह से स्थिति में फंसे हुए हैं कि हम लोग के पास न खाने के लिए चावल है, न दाल है, न आटा है, कोई जुगाड़ नहीं है, न हम लोग के पास पैसा है। हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? घर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही है। किस तरह से हम लोग घर पहुँचे? कोई अगर आपके पास सुविधा है तो हम लोग को घर पहुँचाया जाए। नमस्कार, मैं
जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं और मैं पहले सर्वप्रथम लॉकडाउन का स्वागत करता हूं और नरेंद्र मोदी जी का भी स्वागत करता हूं। हम लोग डेली बेस के मजदूरी हैं और जो हम लोग कमाते हैं वही खाते हैं और हम लोग कर्नाटक के बेंगलोर में हम लोग फंसे हुए हैं। हमारे कर्नाटक की सरकार से और माननीय योगी जी से अनुरोध है कि हम लोगों को सकुशल घर पहुंचाने का कृपा करें, क्योंकि हम लोग एक हफ्ते से अपने रूम में बैठे हैं। न तो कोई कर्नाटक सरकार की तरफ से कोई अनुदान दिया गया और न तो कोई भी किसी प्रकार का फैसिलिटी हम लोगों को दिया गया। हम लोग अभी तक एक हफ्ते तक इंतज़ार किए हैं कि किसी भी प्रकार का मदद मिले, लेकिन अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली है और हम लोग एकदम अब यह कटघरी हो चुकी है कि खाने बगैर मरना शुरू हो जाएगा। कोरोना तो बाद में मारेगी, पहले तो भूख मार देगी। और ये जितने भी लोग हैं ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कर्नाटक सरकार से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि हम लोगों को सकुशल अपने गांव घर पे पहुंचाने का कष्ट करें, नहीं तो हम लोग सोमवार को 11 बजे से पैदल मार्च करना शुरू कर देंगे और हम लोगों के साथ पूरी जत्था है। 150 से कम 150 से 200 आदमी यूपी के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके लिए यदि हम लोगों को किसी भी प्रकार की यदि सरकार द्वारा शासन द्वारा मदद मिली तो ठीक है, और नहीं तो हम लोगों को प्रताड़ित यदि किया गया तो इसके जिम्मेदार कर्नाटक सरकार होगी। और हम लोग अभी भी अनुरोध कर रहे हैं कर्नाटक सरकार से कि हम लोगों को हमारे गांव घर पे सकुशल पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए ये लोग सब बिहार के रहने वाले कारीगर हैं, रोज़मर्रा काम करते हैं, रोज़ खाते हैं, सब काम बंद हो गया है, ट्रेन भी बंद हो गया है। ये लोग घर कैसे जाएंगे, खाना पीना कुछ नहीं, एक टाइम खाता है एक टाइम भूखा रहता है। हमारी बिहार सरकार से अपील है कि लोगों को कुछ मदद करके घर पहुँचाइए। दे आप लिया कुछ हमरा लोग में बहुत परेशानी जो सब फसला वाले जो फसल है समझे, हम लोग बिहार के हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ काम धंधा है नहीं, ऐसे बैठे हुए 3 दिन से भूखे हैं। कभी खाना आता है, कुछ लोग आके देता है, अड़ोस पड़ोस का लोग देता है खाने के लिए तो कुछ खाते हैं, फिर किसी के इंतजार में रहते कि कोई दे तो खाएंगे। चूड़ा फाँक रहे हैं, चूड़ा सूखा चूड़ा, आजकल चूड़ा दुकान खोलेगा, आज तो कुछ नहीं है, आज तो पूरा अब बाहर निकल रहा है तो पुलिस वाला भगा रहा है, खाली हो गया है, खाना पीना पूरा बंद है। हम लोग बहुत परेशानी में है। नीतीश कुमार को है कि हम लोग को जो है घर पहुंचवा दे, कैसियो भी बस ट्रेन कैसियो भी। लोग सब नागपुर में रहता है, मोमिनपुरा इलाके में। हम लोग नागपुर में फंसे हुए हैं, बाहर निकलते हैं तो पुलिस 2 हत्थों मारता है। हम लोग सोचे कि ऐसे पैदल निकल जाए, अगर पैदल निकले तो पुलिस लोग भैया के निकल जाए, सर में फोड़ा, पैर में मारा, पूरा चुक्कर में मारा, मजबूरी पे। भूखा मरेगा या वायरस से मरेगा, इससे अच्छा ऐसे निकले थे बैग उग लेके। कुछ लोग दिल्ली से निकले तो हम लोग ये सोचे कि चलो यहाँ से निकलते हैं, मगर बाहर निकलने के बाद तो पुलिस तो 2 हत्थों सबको मारा। इसको सर में मारा, इसको पेट में मारा, इसमें को पीठ में मारा, पूरा जोर जोर से मारता है। हम लोग को कैसियो, नीतीश कुमार कैसियो के हम लोग को घर पहुँचा दे, बस से ट्रेन से कैसनो भी। हम लोग बहुत परेशान में है, भूखा है, कुछ पानी तानी आता है नहीं आता है, ऐसे पड़े हुए हैं कारखाना में। बाहर निकले तो मार खाओ, यहाँ तो कोरोना पूरा दिन रोना। भाई हमारा हैदराबाद की गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि भाई हमें अपने घर पहुंचाएं। हम उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं, हम यहाँ फंसे हुए हैं और कब तक ये लॉकडाउन चलेगा हमें पता नहीं, और यहाँ पर हमारे पास पैसा भी नहीं है। हम कैसे अपना पेट भरेंगे भाई? कृपया हमारी हेल्प करें, हमें उत्तर प्रदेश भेजने की कृपा करें। और यहाँ कई लोग, सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, सारे लोग परेशान हैं। घबरा कर वो कहीं रोड पे ना आ जाए, इससे पहले आप प्लीज़ हमारी मदद करें। हम लोग परेशान हैं। रूम ओनर वो पैसे भी मांगता है, मंथ होने के बाद उसको कहाँ से देंगे? जितना काम है, ना निकलना है बाहर, ना जाना है।
प्लीज़ हमारी मदद करें। खाने पीने का सामान भी सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, हम लोग के पास पैसे भी नहीं हैं। सब लोग से यही निवेदन है कि जो है आगे से आगे बढ़ के जो है सब लोग साथ में बात करें तो बात हो सकता है कि हम लोग की सुनी जाए। सब लोग जो है साथ में चलेंगे तो शायद हम लोग निकल जाएं यहाँ से। अब पैसे भी नहीं बचे हैं, ना ही खाने का सामान है, और गैस वगैरह सब खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, तो क्या खाएंगे और क्या रुकेंगे यहाँ पे। जिस तरह दिल्ली वालों की मददें की हैं भाई, उनको अपने घर तक भेजाया है। हम भी उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, हमें भी अपने घर तक भेजा जाए। और अगर यहाँ हम लोग रुकें तो कब तक रुकेंगे? यहाँ तो हम कोरोना की वजह से नहीं मरेंगे, भूखों से मर जाएंगे। प्लीज़ हमारी हेल्प करें। हम लोग यहाँ बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, और कहीं पानी नहीं है तो कहीं गैस नहीं है, और बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या करें बताइए? कब तक ये एक रूम में ये पाँच पता नहीं कितने रूमों में बंद हैं। एक रूम में हो तो बताओ। सिकंदराबाद, हम लोग हैदराबाद में फंसे हुए हैं। प्लीज़ हमारी हेल्प करें। यूपी गवर्नमेंट से हमारा निवेदन है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम हैं, जो कि हम लोग पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला के निवासी हैं, नरकटियागंज क्षेत्र। और हम लोग जो कि गरीब आदमी हैं, तमिलनाडु में काम करने के लिए आए हुए हैं, और लॉकडाउन की वजह से हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। और लॉकडाउन मतलब आज 8 दिन हो गया, और 8 दिन में हम लोग के पास जो भी पैसा था वो ख़त्म हो गया। 20-25 और हम लोग यहाँ पे बहुत मतलब 20-25 आदमी 30 आदमी के लपेट में है। यहाँ पे सभी को मतलब दिक्कत हो गई है। जब तक पैसा था तब तक हम लोग का राशन पानी जो भी था समस्या हम लोग अपना मतलब पूरा कर सकते थे। अभी मतलब हम लोग के पास पैसा ख़त्म हो चुका है। तो हमारे आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार से यही हमारी अपील है कि हम लोगों को बिहार बुला लिया जाए, और नहीं तो हम लोग की कोई सुविधा दी जाए। हम लोग तीरपुर में है, जो कि जहाँ पे रहते हैं उसका नाम सुकुमार नगर है। हम लोग यहीं पे है, 25-30 आदमी हैं। हम लोग की जल्द से जल्द मतलब कोई सुविधा उपलब्ध किया जाए। धन्यवाद। हमें घर जाना चाहिए। घर जाना चाहिए, इसके लिए कम से कम 3-4 दिन तो ट्रेन खुलना चाहिए, तब ना घर जाइएगा। ताकि पैदल चले। नहीं, पैदल तो कैसे जाएंगे? पैदल में तो थक जाएगी, मर ही जाएगी बीच रास्ते ही में। कोनो 100 किलोमीटर नहीं है, 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर है। गाड़ी 2-4 रोज के लिए खुल जाना चाहिए, तब जाके तो अपना बिहार सरकार नीतीश कुमार से यही आग्रह है कि हम लोगों को कम से कम 3 या 4 दिन के लिए ट्रेन खोल दे, कि कम से कम आराम से तो अपने बीवी बाल बच्चे के साथ रहे। हाँ। यहाँ 3 महीने से काम बंद है, खाने पे आफत है। चाय बना करके तो 10 दिन तक 1 महीने तक गुजारा कर लेंगे, बाद में क्या करेंगे? गाड़ी खुलना चाहिए। दिल्ली सरकार से भी आग्रह है, हमारे केंद्र मंत्री से भी आग्रह है, नरेंद्र मोदी साहब से ये भी आग्रह है, कम से कम 3 या 4 दिन के लिए। सबसे पहला गलती तो नरेंद्र मोदी साहब ये करता है कि कोई बात होता है तो 8 बजे रात को निर्णय करता है। कम से कम 2 दिन पहले वो बता दे तो हम लोग अपना व्यवस्था करके चले जाते। इतना परेशान होने का कोई वजह ही नहीं था। अब जहाँ पे रहो वहीं पे, अब यहाँ तो अपना ना घर है, रोज का कमाना या खाना है, हर एक जगह से जाता है तो मजदूर ही जाता है। बस हमारा यही के लिए गाड़ी खुलना चाहिए। हम लोग अपना चले जाएंगे जगह पे, चाहे 6 महीने के लिए काम बंद हो, 1 साल के लिए काम बंद हो। अरे रोजी रहेगा, जिंदा रहेंगे तो ठीक है, मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने परिवार के साथ तो रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।